हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के इंग्लिश में पैराग्राफ को देखने वाले हैं। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह का प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसीलिए पूरा आपको वीडियो देखना है और इस वीडियो में जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता है, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में जितना भी चीज़ लिखा गया है उसको हिंदी में करके आपको बताने का कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ जा कर के लिख सकते हैं जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता है। ओके, तो चलिए, आज का वीडियो का टॉपिक है योर एम इन लाइफ, यानी कि आपका जीवन का लक्ष्य। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, यानी कि आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी व्यक्ति का कुछ न कुछ जीवन में लक्ष्य होता है। किसी को डॉक्टर बनने का लक्ष्य होता है, किसी को इंजीनियर बनने का लक्ष्य होता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई लेबर बनना चाहता है, कोई मिस्त्री बनना चाहता है। ठीक है, तो आपका भी कुछ न कुछ जीवन में लक्ष्य होगा। उस लक्ष्य के बारे में आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लिखा है द एम इन लाइफ इज अ रियली इम्पोर्टेंट, यानी कि तुम्हारा जीवन का जो लक्ष्य होता है वो बहुत ही वास्तव में क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, यानी महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज यानी कि क्योंकि। अब यहाँ पे इस लाइन में एम का मतलब लक्ष्य हो जाएगा, लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, रियली मतलब क्या हो जाएगा, वास्तव में, इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज मतलब क्योंकि। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज एन एमलेस पर्सन इज अ लाइक अ रूडरलेस शिप इन द सी एंड डज नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ देयर डेस्टिनेशन। दोस्तों, जिस व्यक्ति का एम नहीं है, वो एमलेस है, यानी कि उसका लक्ष्य नहीं है, तो वह एक भटका हुआ समुंदर का जहाज के जैसा होता है, जो कहाँ जाना चाहता है उसे पता ही नहीं होता है। तो वैसे जो समुंदर में चलने वाले जहाज होते हैं वो डूब सकते हैं। ठीक है, यानी सभी लोगों का कुछ न कुछ डेस्टिनेशन होता है, कुछ न कुछ लक्ष्य होता है जहां वो जाना चाहते हैं। ठीक है, एवरी पर्सन हैज़ देयर अ डिफरेंट एम। सभी लोगों का अलग अलग क्या होता है, एम होता है। जैसे कि लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ पुलिस, एटसेट्रा, एटीसी। एटीसी मतलब और भी, है ना। बट माई एम इज अ बिकम अ लीडर, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, एक लीडर बनना है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं, इंजीनियर लिख सकते हैं। तो जो चीज़ आप बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। अब लीडर क्या करता है, लीडर क्या करता है, लोगों की समस्या को सुनता है और उस समस्या में जो भी गैप है उसको फुलफिलमेंट करने का कोशिश करता है, यानी भरपाई करने का कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, मैं अपने देश को सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं नेता बनूंगा। ओके, इन बेस्ट पॉसिबल वे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके मैं देश के लिए सेवा करूँगा, जितना हो सके मैं देश के लिए पूरा अपने आप को समर्पित कर दूँगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लीडर ऑफ इंडिया टू अंडरस्टैंड द पीपुल नीड एंड ट्राई फॉर देयर अ फुलफिलमेंट। एक लीडर का ड्यूटी क्या होता है, यानी उसका कर्तव्य क्या होता है, लोगों को नीड को समझना। अंडरस्टैंड मतलब क्या हो जाएगा, समझना हो जाएगा। लोगों के नीड को, नीड मतलब ज़रूरत, आवश्यकता, उसकी ज़रूरत को पहचानना, उसकी ज़रूरत को समझना। एंड ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना, फॉर देयर फुलफिलमेंट, और जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ कमी है, जो समस्या है, उसको फुलफिलमेंट करने का वो कोशिश करता है। आगे लिखा है ट्रू एंड गुड लीडर आर दोज आर ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर देयर कंट्री। एक सच्चा लीडर जो होता है वो हमेशा तैयार रहता है अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, यानी बलिदान देने के लिए अपने कंट्री के लिए। ओके, आगे का लाइन है इफ़ देयर आर नो गुड लीडर्स द कंट्री में हैव टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पीरियड ऑफ
द हिस्ट्री। यानी अगर आपके देश में लीडर सही नहीं होगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो कंट्री है वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पीरियड में, यानी कि बहुत ही विकट समस्या में फंस जाएगा। ठीक है, इसीलिए सच्चा लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। सो आई विश टू बी एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग लीडर। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मुझे इच्छा है कि मैं एक ईमानदार लीडर बनूँ और हार्ड वर्किंग लीडर बनूँ, जो कि दिन रात मैं अपने देश के लोगों के लिए मैं अपने आप को बलिदान कर दूँ। सो मे गॉड मेक माई ड्रीम एंड कम ट्रू वन डे। इसीलिए मुझे इच्छा है कि भगवान जो है से इस सोच को पूरा करें, मेरा ड्रीम यानी सपना को पूरा करें। एक ना एक दिन मुझे आशा है, पूर्ण भरोसा है कि ये इच्छा जो है वो फुलफिलमेंट होगा, पूरा ज़रूर होगा। सो थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो में जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।